हम में आय खोलना हम में से कुछ लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और 1 या 2 साल के बाद भी हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हम अभी भी प्रैक्टिस को लेकर श्योर नहीं होते। जब हम श्योर नहीं होते तो हम यह नहीं देख पाते कि हमारे आसपास की हर चीज पूरी तरह से धम्म है और इसलिए हम अजान की टीचिंग्स की ओर मुड़ते हैं। लेकिन असल में जब हम अपने माइंड को जान लेते हैं, जब माइंड को करीब से देखने के लिए सती होती है, तो वहां विजडम होती है। सभी समय और सभी स्थान हमारे लिए धम्म सुनने के अवसर बन जाते हैं। हम नेचर से धम्म सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ों से। एक पेड़ कारणों से जन्म लेता है और वह नेचर के पाथ पर चलते हुए बढ़ता है। ठीक यहीं पर पेड़ हमें धम्म सिखा रहा है, लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं। समय के साथ यह बढ़ता ही जाता है जब तक कि इसमें कलियां, फूल और फल ना आ जाएं। हम केवल फूलों और फलों का फॉर्म देखते हैं। हम इसे भीतर लाकर कंटेम्पलेट नहीं कर पाते। इस तरह हम यह नहीं जान पाते कि पेड़ हमें धम्म सिखा रहा है। फल आता है और हम बिना इन्वेस्टिगेट किए बस उसे खा लेते हैं। मीठा, खट्टा या नमकीन, ये फल का नेचर है और यही धम्म है, फल की टीचिंग। इसके बाद पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, वे सूख जाती हैं, मर जाती हैं और फिर पेड़ से गिर जाती हैं। हम बस यही देखते हैं कि पत्तियां नीचे गिर गई हैं। हम उन पर पैर रखते हैं, उन्हें झाड़ू से साफ कर देते हैं, बस इतना ही। हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं करते, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि नेचर हमें सिखा रहा है। बाद में नई पत्तियां फूटती हैं और हम बिना इसे आगे समझे बस उसे देखते हैं। हम इन चीजों को कॉन्टेम्पलेट करने के लिए अपने माइंड्स में नहीं लाते। अगर हम इस सब को भीतर ला सकें और इसे इन्वेस्टिगेट कर सकें, तो हम देखेंगे कि एक पेड़ का जन्म और हमारा अपना जन्म अलग नहीं है। हमारा यह शरीर जन्म लेता है और कंडीशंस पर निर्भर रहता है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के तत्वों पर। इसका अपना भोजन है, ये बढ़ता ही जाता है। शरीर का हर हिस्सा अपने नेचर के अनुसार बदलता है और बहता है। ये पेड़ से अलग नहीं है। बाल, नाखून, दांत और त्वचा सभी बदलते हैं। अगर हम नेचर की चीजों को जान लें, तो हम खुद को जान जाएंगे। लोग जन्म लेते हैं, अंत में वे मर जाते हैं। मरने के बाद वे फिर से जन्म लेते हैं। नाखून, दांत और त्वचा लगातार मर रहे हैं और फिर से उग रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिस को समझते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक पेड़ हमसे अलग नहीं है। अगर हम अजान की टीचिंग को समझते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि बाहर और भीतर की तुलना की जा सकती है। जिन चीजों में कॉन्शियसनेस है और जिनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वे अलग नहीं हैं, वे एक समान हैं। और अगर हम इस समानता को समझते हैं, तो उदाहरण के लिए जब हम किसी पेड़ के नेचर को देखते हैं, तो हम जान जाएंगे कि यह हमारे अपने 5 खंड शरीर, फीलिंग, स्मृति, विचार और कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। अगर हमारे पास यह समझ है, तो हम धम्म समझते हैं। अगर हम धम्म को समझते हैं, तो हम 5 खंड को समझते हैं कि कैसे वे लगातार शिफ्ट और चेंज होते रहते हैं, कभी नहीं रुकते। इसलिए चाहे हम खड़े हों, चल रहे हों, बैठे हों या लेटे हों, माइंड की निगरानी और देखभाल करने के लिए हमारे पास सती होनी चाहिए। जब हम एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं, तो ये इंटरनल्स को देखने जैसा होता है। जब हम इंटरनल्स को देखते हैं, तो ये एक्सटर्नल्स को देखने के समान है। अगर हम इसे समझते हैं, तो हम भगवान बुद्ध की टीचिंग को सुन सकते हैं। अगर हम इसे समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बुद्धा नेचर, वन हु नोज, इस्टेब्लिश्ड हो गया है। ये एक्सटर्नल को जानता है, ये इंटरनल को जानता है, ये उन सभी चीजों को समझता है जो उत्पन्न होती हैं। इस तरह की समझ होने पर एक पेड़ के नीचे बैठकर हम भगवान बुद्ध की टीचिंग सुनते हैं। खड़े होते, चलते, बैठते या लेटते हुए हम भगवान बुद्ध की टीचिंग सुनते हैं। देखते, सुनते, सूंघते, छकते, छूते और सोचते हुए हम भगवान बुद्ध की टीचिंग सुनते हैं। भगवान बुद्ध इस माइंड के भीतर बस यही वन हु नोज है। ये धम्म को जानता है, ये धम्म को इन्वेस्टिगेट करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध जो बहुत पहले जीवित थे हमसे बात करने आते हैं, बल्कि यह बुद्धा नेचर, वन हु नोज उत्पन्न होता है। माइंड प्रकाशित हो जाता है। अगर हम अपने माइंड के भीतर
भगवान बुद्ध को स्थापित करते हैं तो हम सब कुछ देखते हैं। हम सब कुछ कंटेम्पलेट करते हैं कि वह हमसे अलग नहीं है। हम विभिन्न जानवरों, पेड़ों, पहाड़ों और लताओं को देखते हैं कि वे हमसे अलग नहीं हैं। हम गरीब लोगों और अमीर लोगों को देखते हैं, वे हमसे अलग नहीं हैं। काले लोग और सफेद लोग अलग नहीं हैं। उन सभी की विशेषताएं समान हैं। जो कोई इस तरह समझता है, वह जहां भी होता है संतुष्ट रहता है। वह हर समय भगवान बुद्ध की टीचिंग सुनता है। अगर हम इसे नहीं समझते हैं, तो भले ही हम अपना सारा समय अजान की टीचिंग्स को सुनने में बिता दें, फिर भी हम उनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि धम्म का एनलाइटनमेंट केवल नेचर को जानना है। वह रियलिटी जो हमारे चारों ओर है, वह नेचर जो ठीक यही है। अगर हम इस नेचर को नहीं समझते हैं, तो हम निराशा और खुशी का एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपने मूड्स में खो जाते हैं, जिससे दुख और पछतावा उत्पन्न होता है। मेंटल ऑब्जेक्ट्स में खो जाना नेचर में खो जाना है। जब हम नेचर में खो जाते हैं, तो हम धम्म को नहीं जानते। एनलाइटेंड वन ने केवल इस नेचर की ओर इशारा किया था। उत्पन्न होने के बाद सभी चीजें बदल जाती हैं और मर जाती हैं। हम जो चीजें बनाते हैं, जैसे प्लेटें, कटोरे और बर्तन, सभी की विशेषता एक ही होती है। एक कटोरा किसी कारण से ढाला जाता है, मनुष्य की कुछ बनाने की इच्छा से, और जैसे जैसे हम इसका उपयोग करते हैं, ये पुराना हो जाता है, टूट जाता है और गायब हो जाता है। पेड़, पहाड़ और लताएं भी वैसी ही हैं, ठीक जानवरों और लोगों तक। जब पहले शिष्य अन्य कौंडन्य ने पहली बार भगवान बुद्ध की टीचिंग सुनी, तो उनका रियलाइजेशन कुछ बहुत जटिल नहीं था। उन्होंने बस यह देखा कि जो भी चीज जन्म लेती है, वह चीज एक नेचुरल कंडीशन के रूप में बदलनी और बूढ़ी होनी चाहिए, और अंततः उसे मरना ही चाहिए। अन्य कौंडन्य ने पहले कभी यह नहीं सोचा था, या अगर सोचा भी था, तो यह पूरी तरह से क्लियर नहीं था। इसलिए उन्होंने अभी तक लेट गो नहीं किया था। वे अभी भी खंड से क्लिंग करते थे। जब वे माइंडफुल होकर भगवान बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे, तो उनके भीतर बुद्धा नेचर उत्पन्न हुआ। उन्हें एक प्रकार का धम्म ट्रांसमिशन मिला, जो ये ज्ञान था कि सभी कंडीशन चीजें अनित्य हैं। जो भी चीज जन्म लेती है, उसका नेचुरल परिणाम के रूप में बूढ़ा होना और मरना तय है। ये फीलिंग उस हर चीज से अलग थी जिसे उन्होंने पहले कभी जाना था। उन्होंने वास्तव में अपने माइंड को रियलाइज किया, और इसलिए उनके भीतर भगवान बुद्ध उत्पन्न हुए। उस समय भगवान बुद्ध ने घोषणा की कि अन्य कौंडन्य को धम्म की आय मिल गई है। यह धम्म की आय क्या देखती है? यह आय देखती है कि जो भी चीज जन्म लेती है, उसका नेचुरल परिणाम के रूप में बूढ़ा होना और मरना तय है। जो भी जन्म लेता है का मतलब है सब कुछ, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, वह सब इसी जो भी जन्म लेता है के अंतर्गत आता है। यह सभी नेचर को रिफर करता है। उदाहरण के लिए इस शरीर की तरह यह जन्म लेता है और फिर विलुप्त होने की ओर बढ़ता है। जब यह छोटा होता है, तो यह छोटेपन से जवानी तक मरता है। कुछ समय बाद यह जवानी से मरता और अधेड़ उम्र का हो जाता है। फिर यह अधेड़ उम्र से मरकर बुढ़ापे तक पहुंचता है और अंततः अपने अंत तक पहुंच जाता है। पेड़, पहाड़ और लताओं सभी में यह विशेषता होती है। इसलिए वन हु नोज का विजन या अंडरस्टैंडिंग अन्य कौंडन्य के माइंड में क्लियरली प्रवेश कर गया जब वे वहां बैठे थे। जो भी जन्म लेता है का यह ज्ञान उनके माइंड में गहराई से बस गया, जिससे वे शरीर से अटैचमेंट को जड़ से उखाड़ सके। यह अटैचमेंट सक्कायदिट्ठी था। इसका मतलब है कि उन्होंने शरीर को सेल्फ या एक जीव नहीं माना। उन्होंने इसे वह या मैं के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इससे क्लिंग नहीं किया। उन्होंने इसे क्लियरली देखा और इस तरह सक्कायदिट्ठी को जड़ से उखाड़ दिया, और फिर विचिकित्सा नष्ट हो गई। शरीर से अटैचमेंट को जड़ से उखाड़ देने के बाद उन्हें अपने रियलाइजेशन पर कोई संदेह नहीं रहा। सीलबद्ध परामास भी जड़ से उखड़ गया। उनकी प्रैक्टिस फर्म और सीधी हो गई। भले ही उनके शरीर में पेन या बुखार था, उन्होंने उसे पकड़ा नहीं। उन्हें संदेह नहीं हुआ। उन्हें संदेह नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्लिंगिंग को जड़ से उखाड़ दिया था।
शरीर को इस तरह पकड़ना ही सीलबद्ध परामास कहलाता है। जब कोई शरीर को सेल्फ मानने के व्यू को जड़ से उखाड़ देता है, तो पकड़ना और संदेह खत्म हो जाते हैं। यदि माइंड के भीतर शरीर को सेल्फ मानने का यह व्यू उत्पन्न होता है, तो पकड़ना और संदेह ठीक वहीं शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही भगवान बुद्ध ने धम्म का उपदेश दिया, अन्य कौंडन्य ने धम्म की आंख खोल ली। यह आंख बस वन हु नोज क्लियरली है। यह चीजों को अलग तरह से देखती है। ये इसी नेचर को देखती है। नेचर को क्लियरली देखने पर क्लिंगिंग जड़ से उखड़ जाता है और वन हु नोज का जन्म होता है। पहले वे जानते थे, लेकिन अभी भी उनमें क्लिंगिंग था। आप कह सकते हैं कि वे धम्म को जानते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे देखा नहीं था, या उन्होंने धम्म को देखा तो था, लेकिन अभी भी इसके साथ एक नहीं हुए थे। इस समय भगवान बुद्ध ने कहा, कौंडन्य जानते हैं। वे क्या जानते थे? वे नेचर को जानते थे। आमतौर पर हम नेचर में खो जाते हैं, जैसे अपने इस शरीर के साथ। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु मिलकर इस शरीर को बनाते हैं। यह नेचर का एक पहलू है, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसे हम आंख से देख सकते हैं। यह भोजन पर निर्भर करता है, बढ़ता और बदलता रहता है, जब तक कि अंततः यह विलुप्त नहीं हो जाता। भीतर आने पर जो शरीर की निगरानी करता है, वह कॉन्शियसनेस है। बस यह वन हु नोज, ये एक अवेयरनेस। अगर यह आंख के माध्यम से रिसीव करता है, तो इसे देखना कहा जाता है। अगर यह कान के माध्यम से रिसीव करता है, तो इसे सुनना कहा जाता है। नाक के माध्यम से इसे सूंघना कहा जाता है। जीभ के माध्यम से चखना, शरीर के माध्यम से छूना और माइंड के माध्यम से सोचना। यह कॉन्शियसनेस सिर्फ एक है, लेकिन जब यह अलग अलग जगहों पर काम करता है, तो हम इसे अलग अलग नाम देते हैं। आंख के माध्यम से हम इसे एक चीज कहते हैं, कान के माध्यम से हम इसे कुछ और कहते हैं। लेकिन चाहे यह आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर या माइंड पर काम करे, यह सिर्फ एक अवेयरनेस है। शास्त्रों के अनुसार हम इसे 6 कॉन्शियसनेसेस कहते हैं, लेकिन रियलिटी में इन 6 अलग अलग बेसिस पर उत्पन्न होने वाला केवल एक कॉन्शियसनेस है। 6 ही दरवाजे हैं, लेकिन एक ही अवेयरनेस है, जो यही माइंड है। यह माइंड नेचर के सच को जानने में सक्षम है। अगर माइंड में अभी भी रुकावटें हैं, तो हम कहते हैं कि यह इग्नोरेंस के माध्यम से जानता है। यह गलत जानता है और यह गलत देखता है। गलत जानना और गलत देखना, या सही जानना और सही देखना, यह बस एक सिंगल अवेयरनेस है। हम इसे गलत व्यू और राइट व्यू कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक ही चीज है। सही और गलत दोनों इसी एक जगह से उत्पन्न होते हैं। जब गलत ज्ञान होता है, तो हम कहते हैं कि इग्नोरेंस सच को छिपा देता है। जब गलत ज्ञान होता है, तो गलत व्यू, गलत इंटेंशन, गलत एक्शन, गलत लाइवलीहुड होता है। सब कुछ गलत है। और दूसरी ओर राइट प्रैक्टिस का पाथ भी इसी जगह जन्म लेता है। जब सही होता है, तो गलत गायब हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कई कठिनाइयों को सहते हुए और उपवास आदि से खुद को कष्ट देते हुए प्रैक्टिस की, लेकिन उन्होंने अपने माइंड में गहराई से इन्वेस्टिगेट किया, जब तक कि अंततः उन्होंने इग्नोरेंस को जड़ से नहीं उखाड़ दिया। सभी भगवान बुद्ध माइंड से एनलाइटेंड हुए थे, क्योंकि शरीर कुछ नहीं जानता। आप इसे खाने दें या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह किसी भी समय मर सकता है। सभी भगवान बुद्ध ने माइंड के साथ प्रैक्टिस की। वे माइंड से एनलाइटेंड हुए थे। भगवान बुद्ध ने अपने माइंड को कॉन्टेम्पलेट करने के बाद प्रैक्टिस के 2 एक्सट्रीम्स को छोड़ दिया, प्लेजर में इंडल्जेंस और पेन में इंडल्जेंस, और अपने पहले उपदेश में इन दोनों के बीच मिडिल वे का प्रतिपादन किया। लेकिन हम उनकी टीचिंग सुनते हैं, और यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ चुभती है। हम प्लेजर और आराम से इन्फैचुएटेड हैं, हैप्पीनेस से इन्फैचुएटेड हैं, ये सोचते हुए कि हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं। ये प्लेजर में इंडल्जेंस है। ये सही पाथ नहीं है। असंतोष, अप्रसन्नता, नापसंदगी और क्रोध, ये पेन में इंडल्जेंस है। ये एक्सट्रीम तरीके हैं, जिनसे प्रैक्टिस के पाथ पर चलने वाले को बचना चाहिए। ये तरीके बस हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस हैं जो उत्पन्न होते हैं। पाथ पर चलने वाला यही माइंड है, वन हु नोज। यदि एक अच्छा मूड उत्पन्न होता है, तो हम इसे अच्छा मानकर इससे क्लिंग करते हैं।
ये प्लेजर में इंडल्जेंस है। यदि एक अनप्लेजेंट मूड उत्पन्न होता है तो हम नापसंदगी के माध्यम से इससे क्लिंग करते हैं। ये पेन में इंडल्जेंस है। ये गलत पाथ्स हैं। ये एक मेडिटेटर के तरीके नहीं हैं। ये वर्ल्डली लोगों के तरीके हैं जो मौज मस्ती और हैप्पीनेस की तलाश करते हैं और अनप्लेजेंट चीजों और दुख से बचते हैं। बुद्धिमान लोग गलत पाथ्स को जानते हैं, लेकिन वे उन्हें त्याग देते हैं, वे उन्हें छोड़ देते हैं। वे प्लेजर और पेन, हैप्पीनेस और दुख से विचलित नहीं होते। ये चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो जानते हैं वे उनसे क्लिंग नहीं करते, वे उन्हें उनके नेचर के अनुसार लेट गो कर देते हैं। यह राइट व्यू है। जब कोई इसे पूरी तरह से जान लेता है तो वहां लिबरेशन होता है। एक एनलाइटेंड वन के लिए हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का कोई अर्थ नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इनलाइटेंड वंस डिफाइलमेंट से दूर थे। इसका यह मतलब नहीं है कि वे डिफाइलमेंट से दूर भाग गए, वे कहीं दूर नहीं भागे। डिफाइलमेंट्स वहीं थे। उन्होंने इसकी तुलना पानी के तालाब में एक कमल के पत्ते से की। पत्ता और पानी एक साथ मौजूद रहते हैं, वे कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन पत्ता गीला नहीं होता। पानी डिफाइलमेंट्स की तरह है और कमल का पत्ता इनलाइटेंड माइंड है। प्रैक्टिस करने वाले का माइंड भी वैसा ही होता है। यह कहीं दूर नहीं भागता, यह ठीक वहीं रहता है। अच्छा बुरा, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, सही और गलत उत्पन्न होते हैं और वह उन सभी को जानता है। मेडिटेटर बस उन्हें जानता है, वे उसके माइंड में प्रवेश नहीं करते। यानी उसमें कोई क्लिंगिंग नहीं है, वह बस एक्सपीरियंस करने वाला है। यह कहना कि वह बस एक्सपीरियंस करता है हमारी आम भाषा है। धम्म की भाषा में हम कहते हैं कि वह अपने माइंड को मिडल वे पर चलने देता है। हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस और इसी तरह की ये एक्टिविटीज लगातार उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि ये दुनिया की विशेषताएं हैं। भगवान बुद्ध दुनिया में एनलाइटेंड हुए थे। उन्होंने दुनिया को कंटेम्पलेट किया। अगर उन्होंने दुनिया को कंटेम्पलेट नहीं किया होता, अगर उन्होंने दुनिया को नहीं देखा होता, तो वे इससे ऊपर नहीं उठ सकते थे। भगवान बुद्ध का एनलाइटमेंट बस इसी दुनिया का एनलाइटमेंट था। दुनिया अभी भी वही थी। लाभ और हानि, प्रशंसा और आलोचना, प्रसिद्धि और बदनामी, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, सभी अभी भी वही थे। अगर ये चीजें नहीं होती तो एनलाइटेंड होने के लिए कुछ भी नहीं होता। वे जो जानते थे वह बस दुनिया थी जो लोगों के दिलों को घेरे हुए हैं। अगर लोग इन चीजों का पालन करते हैं, प्रशंसा और प्रसिद्धि, लाभ और हैप्पीनेस की तलाश करते हैं और उनके विपरीत से बचने की कोशिश करते हैं, तो वे दुनिया के बोझ तले डूब जाते हैं। लाभ और हानि, प्रशंसा और आलोचना, प्रसिद्धि और बदनामी, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, यही दुनिया है। जो व्यक्ति दुनिया में खो जाता है उसके पास बचने का कोई पाथ नहीं होता। दुनिया उसे ओवरवेल्म कर देती है। यह दुनिया धम्म के नियम का पालन करती है, इसलिए हम इसे वर्ल्डली धम्म कहते हैं। जो वर्ल्डली धम्म के भीतर रहता है उसे एक वर्ल्डली जीव कहा जाता है। वह कंफ्यूजन से घिरा रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें पाथ विकसित करना सिखाया। हम इसे मोरालिटी, कंसंट्रेशन और विजडम में बांट सकते हैं। उन्हें कंप्लीशन तक विकसित करें। यह प्रैक्टिस का वह पाथ है जो दुनिया को नष्ट कर देता है। यह दुनिया कहाँ है? यह बस इससे इन्फैचुएटेड जीवों के माइंड में है। प्रशंसा, लाभ, प्रसिद्धि, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस से क्लिंग करने की एक्शन को दुनिया कहा जाता है। जब ये चीजें माइंड में होती हैं तो दुनिया उत्पन्न होती है। वर्ल्डली जीव जन्म लेता है। दुनिया इच्छा के कारण जन्म लेती है। इच्छा सभी दुनियाओं का जन्म स्थान है। इच्छा को खत्म करना दुनिया को खत्म करना है। हमारी मोरालिटी, कंसंट्रेशन और विजडम की प्रैक्टिस को 8-fold पाथ भी कहा जाता है। यह 8-fold पाथ और 8 वर्ल्डली धम्म एक जोड़ा है। वे एक जोड़ा कैसे हैं? अगर हम शास्त्रों के अनुसार बोलें तो हम कहते हैं कि लाभ और हानि, प्रशंसा और आलोचना, प्रसिद्धि और बदनामी, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस 8 वर्ल्डली धम्म हैं। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट,
राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन, यह एट फोल्ड पाथ है। ये दोनों एट फोल्ड तरीके एक ही जगह मौजूद हैं। आठ वर्ल्डली धम्म ठीक यहीं इस माइंड में हैं, वन हु नोज के साथ। लेकिन इस वन हु नोज में रुकावटें हैं, इसलिए यह गलत तरीके से जानता है और इस प्रकार दुनिया बन जाता है। ये बस यही एक वन हु नोज है, कोई और नहीं। इस माइंड में बुधा नेचर अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। इसने अभी तक खुद को दुनिया से अलग नहीं किया है। इस तरह का माइंड ही दुनिया है। जब हम पाथ की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अपने शरीर और स्पीच को ट्रेन करते हैं, तो यह सब उसी माइंड में किया जाता है। यह एक ही जगह पर है, इसलिए वे एक दूसरे को देखते हैं। पाथ दुनिया को देखता है। अगर हम अपने इस माइंड के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो हम प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्लेजर और हैप्पीनेस के इस क्लिंगिंग का सामना करते हैं। हम दुनिया से अटैचमेंट देखते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, आपको दुनिया को जानना चाहिए। यह एक राजा की शाही गाड़ी की तरह चमकती है। मूर्ख सम्मोहित हो जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान धोखा नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि वे चाहते थे कि हम पूरी दुनिया में घूम घूम कर सब कुछ देखें, इसके बारे में सब कुछ पढ़ें। वे बस यह चाहते थे कि हम इस माइंड को देखें जो दुनिया से अटैच होता है। जब भगवान बुद्ध ने हमें दुनिया को देखने के लिए कहा, तो वे नहीं चाहते थे कि हम इसमें फंस जाएं। वे चाहते थे कि हम इसे इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि दुनिया का जन्म बस इसी माइंड में होता है। एक पेड़ की छाया में बैठकर आप दुनिया को देख सकते हैं। जब इच्छा होती है तो दुनिया वहीं अस्तित्व में आ जाती है। वांटिंग दुनिया का जन्म स्थान है। वांटिंग को बुझाना दुनिया को बुझाना है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम चाहते हैं कि माइंड शांत हो जाए, लेकिन यह शांत नहीं होता। ऐसा क्यों है? हम सोचना नहीं चाहते, लेकिन हम सोचते हैं। यह उस व्यक्ति की तरह है जो चींटियों के घोंसले पर जाकर बैठ जाता है। चींटियां बस उसे काटती रहती हैं। जब माइंड ही दुनिया है, तो अपनी आंखें बंद करके स्थिर बैठने पर भी हम जो कुछ भी देखते हैं वह दुनिया है। प्लेजर, दुख, चिंता, कंफ्यूजन, ये सब उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक धम्म को रियलाइज नहीं किया है। अगर माइंड ऐसा है तो मेडिटेटर वर्ल्डली धम्म को सहन नहीं कर सकता। वह इन्वेस्टिगेट नहीं करता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वह चींटियों के घोंसले पर बैठा हो। चींटियां काटने ही वाली हैं, क्योंकि वह ठीक उनके घर पर है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कुछ जहर खोजना चाहिए या उन्हें भगाने के लिए आग का उपयोग करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर धम्म प्रैक्टिशनर्स इसे इस तरह नहीं देखते हैं। अगर वे संतुष्ट फील करते हैं, तो वे बस संतुष्टि का पालन करते हैं। असंतोष फीलिंग होने पर वे बस उसका पालन करते हैं। वर्ल्डली धम्म का पालन करने से माइंड दुनिया बन जाता है। कभी कभी हम सोच सकते हैं, ओह मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी समझ से बाहर है, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइंड डिफाइलमेंट से भरा है। वर्ल्डली धम्म पाथ को उत्पन्न होने से रोकते हैं। हम मोरालिटी, कंसंट्रेशन और विजडम के विकास में टिक नहीं सकते। यह बस उस आदमी की तरह है जो चींटियों के घोंसले पर बैठा है। वह कुछ नहीं कर सकता। चींटियां उसे काट रही हैं और उसके चारों ओर रेंग रही हैं। वह कंफ्यूजन और बेचैनी में डूबा हुआ है। वह अपने बैठने की जगह को खतरे से मुक्त नहीं कर सकता, इसलिए वह बस वहीं बैठा रहता है, दुख सहता है। हमारी प्रैक्टिस के साथ भी ऐसा ही है। वर्ल्डली धम्म वर्ल्डली जीवों के माइंड्स में मौजूद होते हैं। जब वे जीव शांति पाना चाहते हैं, तो वर्ल्डली धम्म ठीक वहीं उत्पन्न हो जाते हैं। जब माइंड इग्नोरेंट होता है तो केवल अंधेरा होता है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो माइंड प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि इग्नोरेंस और ज्ञान एक ही जगह जन्म लेते हैं। जब इग्नोरेंस उत्पन्न हो जाता है तो ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड ने इग्नोरेंस को स्वीकार कर लिया है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो इग्नोरेंस टिक नहीं सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को माइंड के साथ प्रैक्टिस करने का उपदेश दिया, क्योंकि दुनिया इसी माइंड में जन्म लेती है। 8 वर्ल्डली धम्म वही हैं। एट फोल्ड पाथ, यानी
शांति और इंसाइट मेडिटेशन के माध्यम से जांच, हमारा लगन भरा एफर्ट और जो विजडम हम विकसित करते हैं, ये सभी चीजें दुनिया की पकड़ को ढीला कर देती हैं। अटैचमेंट, एवर्जन और डिल्यूजन हल्के हो जाते हैं और हल्का होने पर हम उन्हें उसी रूप में जानते हैं। अगर हम प्रसिद्ध, भौतिक लाभ, प्रशंसा, हैप्पीनेस या दुख एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम इसके प्रति अवेयर होते हैं। दुनिया से पार जाने से पहले हमें इन चीजों को जानना होगा, क्योंकि दुनिया हमारे भीतर है। जब हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तो ये बस एक घर छोड़ने जैसा होता है। जब हम किसी घर में प्रवेश करते हैं, तो हमें किस तरह की फीलिंग होती है? हम फील करते हैं कि हम दरवाजे से आए हैं और घर में प्रवेश कर गए हैं। जब हम घर से निकलते हैं, तो हम फील करते हैं कि हमने इसे छोड़ दिया है। हम तेज धूप में आ जाते हैं। यह अंदर की तरह अंधेरा नहीं होता है। माइंड के वर्ल्डली धम्म में प्रवेश करने की एक्शन घर में प्रवेश करने के समान है। जिस माइंड ने वर्ल्डली धम्म को नष्ट कर दिया है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने घर छोड़ दिया है। इसीलिए धम्म प्रैक्टिशनर को वह बनना चाहिए जो स्वयं धम्म को देखता हो। वह स्वयं जानता है कि वर्ल्डली धम्म छूटे हैं या नहीं, पाथ विकसित हुआ है या नहीं। जब पाथ अच्छी तरह से विकसित हो जाता है, तो यह वर्ल्डली धम्म को साफ कर देता है। यह और अधिक मजबूत होता जाता है। गलत व्यू के घटने के साथ राइट व्यू बढ़ता है, जब तक कि अंततः पाथ डिफाइलमेंट्स को नष्ट नहीं कर देता। या तो वह या फिर डिफाइलमेंट्स पाथ को नष्ट कर देंगे। राइट व्यू और गलत व्यू, बस ये दो ही तरीके हैं। गलत व्यू की भी अपनी चालें होती हैं। आप जानते हैं, इसकी अपनी विजडम होती है। लेकिन यह वह विजडम है जो भटकी हुई है। वह मेडिटेटर जो पाथ विकसित करना शुरू करता है, वह एक अलगाव एक्सपीरियंस करता है। अंततः ऐसा लगता है जैसे वह दो लोग हैं, एक दुनिया में और दूसरा पाथ पर। वे बंट जाते हैं, वे अलग हो जाते हैं। जब भी वह इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, तो यह अलगाव होता है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक कि माइंड इनसाइट विपස්සना तक नहीं पहुंच जाता, या शायद ये विपस्सनु है। अपनी प्रैक्टिस में होसम परिणाम स्थापित करने की कोशिश करने के बाद उन्हें देखकर हम उनसे अटैच हो जाते हैं। इस तरह का क्लिंगिंग प्रैक्टिस से कुछ पाने की हमारी वांटिंग से आता है। यह विपस्सनु है, डिफाइलमेंट्स की विजडम, यानी डिफाइल्ड विजडम। कुछ लोग अच्छाई विकसित करते हैं और उससे क्लिंग करते हैं। वे पवित्रता विकसित करते हैं और उससे क्लिंग करते हैं, या वे ज्ञान विकसित करते हैं और उसे क्लिंग करते हैं। उस अच्छाई या ज्ञान से क्लिंग करने की एक्शन विपस्सनु है, जो हमारी प्रैक्टिस में घुसपैठ कर रही है। इसीलिए जब आप विपस्सना विकसित करते हैं, तो सावधान रहें। विपस्सनु से सावधान रहें, क्योंकि वे इतने करीब हैं कि कभी-कभी आप उनमें अंतर नहीं बता सकते। लेकिन राइट व्यू के साथ हम उन दोनों को क्लियरली देख सकते हैं। अगर यह विपस्सनु है, तो इसके परिणाम स्वरूप कभी-कभी दुख उत्पन्न होगा। अगर यह वास्तव में विपस्सना है, तो कोई दुख नहीं है, वहां शांति है। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों शांत हो जाते हैं। यह आप स्वयं देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। कुछ लोग जब प्रैक्टिस करने आते हैं, तो वे नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी चीज से परेशानी हो। वे कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन पहले की तरह ही टकराव होता है। हमें टकराव के माध्यम से ही टकराव का अंत खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए यदि आपकी प्रैक्टिस में टकराव है, तो यह सही है। यदि कोई टकराव नहीं है, तो यह सही नहीं है। आप बस जितना चाहें खाते हैं और सोते हैं। जब आप कहीं जाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बस अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं। भगवान बुद्ध की टीचिंग चुभती है, सुपर मंडेन वर्ल्डली के खिलाफ जाता है। राइट व्यू गलत व्यू का विरोध करता है। पवित्रता अशुद्धता का विरोध करती है। टीचिंग हमारी इच्छाओं के खिलाफ चुभती है। शास्त्रों में भगवान बुद्ध के बारे में एक कहानी है, उनके एनलाइटेंड होने से पहले की। उस समय चावल की एक प्लेट प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस प्लेट को पानी की धारा पर तैरा दिया, अपने माइंड में यह निर्धारित करते हुए, यदि मुझे एनलाइटेंड होना है,
तो यह प्लेट पानी के बहाव के विपरीत तैरे, वह प्लेट धारा के विपरीत तैरी। वह प्लेट भगवान बुद्ध का राइट व्यू थी, या वह बुद्धा नेचर जिसके प्रति वे जागृत हुए थे। यह साधारण जीवों की इच्छाओं का पालन नहीं करती थी, यह उनके माइंड के प्रवाह के विपरीत तैरी, यह हर तरह से विपरीत थी। आजकल उसी तरह भगवान बुद्ध की टीचिंग हमारे दिलों के विपरीत है। लोग लालच और नफरत में इंडल्ज होना चाहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। वे डिल्यूडेड होना चाहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध डिल्यूजन को नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध का माइंड वर्ल्डली जीवों के विपरीत है। दुनिया शरीर को सुंदर कहती है, वे कहते हैं कि यह सुंदर नहीं है। वे कहते हैं कि शरीर हमारा है, वे कहते हैं ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि यह सब्सटैंशियल है, वे कहते हैं यह नहीं है। राइट व्यू दुनिया से ऊपर है। वर्ल्डली जीव केवल धारा के प्रवाह का पालन करते हैं। आगे बढ़ते हुए जब भगवान बुद्ध वहां से उठे, तो उन्हें एक ब्राह्मण से 8 मुट्ठी घास मिली। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि 8 मुट्ठी घास 8 वर्ल्डली धम्म थे। लाभ और हानि, प्रशंसा और आलोचना, प्रसिद्धि और बदनामी, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। भगवान बुद्ध ने इस घास को प्राप्त करने के बाद इस पर बैठने और समाधि में प्रवेश करने का दृढ़ निश्चय किया। घास पर बैठने की एक्शन ही समाधि थी, यानी उनका माइंड वर्ल्डली धम्म से ऊपर था। दुनिया को तब तक वश में कर रहा था जब तक कि उसने ट्रांसेंडेंट को रियलाइज नहीं कर लिया। वर्ल्डली धम्म उनके लिए कचरे की तरह हो गए, उनका कोई मतलब नहीं रह गया। वे उनके ऊपर बैठे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से उनके माइंड में बाधा नहीं डाली। दानव उन्हें वश में करने की कोशिश करने आए, लेकिन वे बस वहीं समाधि में बैठे रहे, दुनिया को वश में करते हुए, जब तक कि अंततः वे धम्म के प्रति एनलाइटेंड नहीं हो गए और उन्होंने मार को पूरी तरह से हरा नहीं दिया, यानी उन्होंने दुनिया को हरा दिया। इसलिए पाथ विकसित करने की प्रैक्टिस वह है जो डिफाइलमेंट्स को मार देती है। आजकल लोगों में फेथ कम है। 1 या 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद वे वहां पहुंचना चाहते हैं और वे तेजी से जाना चाहते हैं। वे इस बात पर विचार नहीं करते कि हमारे शिक्षक भगवान बुद्ध ने एनलाइटेंड होने से पूरे 6 साल पहले घर छोड़ दिया था। यही कारण है कि हमारे पास निर्भरता से स्वतंत्रता है। शास्त्रों के अनुसार एक भिक्षु को कम से कम 5 वर्षावास बिताने चाहिए, इससे पहले कि उसे अपने दम पर जीने में सक्षम माना जाए। इस समय तक उसने पर्याप्त अध्ययन और प्रैक्टिस कर ली होती है, उसके पास पर्याप्त ज्ञान होता है, उसमें फेथ होता है, उसका आचरण अच्छा होता है। कोई व्यक्ति जो 5 साल तक प्रैक्टिस करता है, मैं कहता हूं कि वह सक्षम है, लेकिन उसे वास्तव में प्रैक्टिस करनी चाहिए, न कि केवल 5 साल तक छोगों में समय बिताना चाहिए। उसे वास्तव में प्रैक्टिस की देखभाल करनी चाहिए, वास्तव में इसे करना चाहिए। जब तक आप 5 वर्षावास तक नहीं पहुंच जाते, आप आश्चर्य कर सकते हैं, यह निर्भरता से स्वतंत्रता क्या है जिसके बारे में भगवान बुद्ध ने बात की थी। आपको वास्तव में 5 साल तक प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर आप स्वयं उन गुणों को जान जाएंगे जिनका वे उल्लेख कर रहे थे। उस समय के बाद आपको सक्षम होना चाहिए, माइंड में सक्षम, जो निश्चित है। कम से कम 5 वर्षावास के बाद व्यक्ति को एनलाइटमेंट के पहले चरण में होना चाहिए। यह न केवल शरीर में 5 वर्षावास है, बल्कि माइंड में भी 5 वर्षावास है। उस भिक्षु को दोष का डर, शर्म और विनय की भावना होती है। वह लोगों के सामने या उनकी पीठ पीछे, प्रकाश में या अंधेरे में गलत करने की हिम्मत नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि वह भगवान बुद्ध, वन हु नोज तक पहुंच गया है। वह भगवान बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेता है। वास्तव में भगवान बुद्ध, धम्म और संघ पर निर्भर होने के लिए हमें भगवान बुद्ध को देखना चाहिए। भगवान बुद्ध को जाने बिना शरण लेने का क्या लाभ होगा? अगर हम अभी तक भगवान बुद्ध, धम्म और संघ को नहीं जानते हैं, तो उनकी शरण लेना केवल शरीर और स्पीच का एक एक्ट है। माइंड अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है। एक बार जब माइंड उन तक पहुंच जाता है, तो हम जान जाते हैं कि भगवान बुद्ध, धम्म और संघ कैसे हैं।
फिर हम वास्तव में उनकी शरण ले सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे माइंड्स में उत्पन्न होती हैं। हम जहां भी होंगे, भगवान बुद्ध, धम्म और संघ हमारे भीतर होंगे। जो कोई ऐसा होता है, वह बुरे कर्म करने का साहस नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि जो व्यक्ति एनलाइटमेंट के पहले चरण तक पहुंच गया है, वह अब दुखदायी अवस्थाओं में जन्म नहीं लेगा। उसका माइंड निश्चित है, उसने धारा में प्रवेश कर लिया है, उसके लिए कोई संदेह नहीं है। अगर वह आज पूर्ण एनलाइटमेंट तक नहीं पहुंचता है, तो भविष्य में निश्चित रूप से कभी पहुंच जाएगा। वह गलत कर सकता है, लेकिन इतना नहीं कि उसे नर्क भेज दिया जाए। यानी वह शारीरिक और वर्बल बुरे कर्मों की ओर वापस नहीं लौटता। वह ऐसा करने में असमर्थ है। इसलिए हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने नोबल बर्थ में प्रवेश कर लिया है। वह वापस नहीं आ सकता। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको इसी जीवन में स्वयं देखना और जानना चाहिए। आजकल हम में से जिन लोगों को अभी भी प्रैक्टिस के बारे में संदेह है, वे ये बातें सुनते हैं और कहते हैं, ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। कभी कभी हम खुश फील करते हैं, कभी कभी परेशान, प्रसन्न या अप्रसन्न। किस कारण से? क्योंकि हम धम्म को नहीं जानते। कौन सा धम्म? बस नेचर का धम्म, हमारे चारों ओर की रियलिटी, शरीर और माइंड। भगवान बुद्ध ने कहा था, 5 खंड से क्लिंग मत करो, उन्हें लेट गो कर दो, उन्हें छोड़ दो। हम उन्हें लेट गो क्यों नहीं कर सकते? बस इसलिए क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह से नहीं देखते या नहीं जानते। हम उन्हें अपने रूप में देखते हैं। हम खंड में खुद को देखते हैं। हैप्पीनेस और सफरिंग हम अपने रूप में देखते हैं। हम हैप्पीनेस और सफरिंग में खुद को देखते हैं। हम खुद को उनसे अलग नहीं कर सकते। जब हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हम धम्म को नहीं देख सकते। हम नेचर को नहीं देख सकते। हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, प्लेजर और सैडनेस, इनमें से कोई भी हम नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा मानते हैं। ये चीजें हमारे कांटेक्ट में आती हैं और हम अत्ता या सेल्फ का एक हिस्सा देखते हैं। जहां भी सेल्फ है, वहां आपको हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस और बाकी सब कुछ मिलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने सेल्फ के इस हिस्से को नष्ट करने के लिए कहा, यानी सक्काय दिट्ठी को नष्ट करने के लिए। जब अत्ता, सेल्फ नष्ट हो जाता है, तो अनत्ता, नॉन सेल्फ, नेचुरली उत्पन्न होता है। हम नेचर को अपना मानते हैं और खुद को नेचर मानते हैं। इसीलिए हम नेचर को वास्तव में नहीं जानते। अगर ये अच्छा है तो हम इसके साथ हंसते हैं, अगर ये बुरा है तो हम इस पर रोते हैं। लेकिन नेचर बस संखार है। जैसा कि हम चैंटिंग में कहते हैं, तेसम वूपसमो सुखो। संखार को शांत करना ही असली हैप्पीनेस है। हम उन्हें कैसे शांत करते हैं? हम बस क्लिंगिंग को हटा देते हैं और उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। इसीलिए इस दुनिया में सच है। पेड़, पहाड़ और लताएं सभी अपने सच के अनुसार जीते हैं। वे अपने नेचर का पालन करते हुए जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। बस हम लोग ही हैं जो सच्चे नहीं हैं। हम इसे देखते हैं और इस पर हंगामा करते हैं। लेकिन नेचर इम्पैसिव है। यह बस वैसा ही है जैसा ये है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम मारते हैं, लेकिन नेचर सच में रहता है। ये सच है। चाहे हम कितने भी खुश या दुखी क्यों ना हों, ये शरीर बस अपने नेचर का पालन करता है। ये जन्म लेता है, ये बढ़ता है और बूढ़ा होता है। हर समय बदलता रहता है और बूढ़ा होता रहता है। यह इस तरह नेचर का पालन करता है। जो कोई भी शरीर को खुद मानता है और इसे अपने साथ लेकर चलता है, वह सफर करेगा। इसीलिए अन्य कौंडन्य ने हर चीज में इस जो भी जन्म लेता है को पहचाना, चाहे वह मटेरियल हो या इममटेरियल। उनका दुनिया को देखने का व्यू बदल गया। उन्होंने सच देखा। अपने बैठने की जगह से उठने के बाद उन्होंने उस सच को अपने साथ लिया। जन्म और मृत्यु की एक्टिविटी जारी रही, लेकिन उन्होंने बस देखा। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस उत्पन्न हो रहे थे और जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बस उन पर ध्यान दिया। उनका माइंड कांस्टेंट था। वे अब दुखदाई अवस्थाओं में नहीं गिरे। वे इन चीजों के बारे में बहुत अधिक प्रसन्न या अनुचित रूप से परेशान नहीं हुए। उनका माइंड कॉन्टेम्पलेशन की एक्टिविटी में दृढ़ता से स्थापित था। वहां अन्य कौंडन्य को धम्म की आंख मिल गई थी। उन्होंने नेचर को देखा
जिसे हम संखार कहते हैं, सच के अनुसार। विजडम वह है जो संखार के सच को जानती है। यह वह माइंड है जो धम्म को जानता और देखता है, जिसने समर्पण कर दिया है। जब तक हमने धम्म को नहीं देखा है, तब तक हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए। हमें सहन करना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए। हमें लगन और सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। हमें लगन क्यों विकसित करनी चाहिए? क्योंकि हम आलसी हैं। हमें सहन शक्ति क्यों विकसित करनी चाहिए? क्योंकि हम सहन नहीं करते, ऐसा ही है। लेकिन जब हम पहले से ही अपनी प्रैक्टिस में स्थापित हो चुके हैं, आलस खत्म कर चुके हैं, तो हमें लगन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पहले से ही सभी मेंटल स्टेट्स का सच जानते हैं, अगर हम उन पर खुश या दुखी नहीं होते हैं, तो हमें सहन शक्ति का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइंड पहले से ही धम्म है। वन हु नोज ने धम्म को देखा है, वह धम्म है। जब माइंड धम्म में होता है, तो यह रुक जाता है। इसने शांति प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइंड पहले से ही धम्म है। बाहर धम्म है, भीतर धम्म है। वन हु नोज धम्म है, स्टेट धम्म है, और जो स्टेट को जानता है वह धम्म है। यह एक है, यह स्वतंत्र है। यह नेचर जन्म नहीं लेता है, यह बूढ़ा या बीमार नहीं होता है। यह नेचर मरता नहीं है। यह नेचर न तो खुश है और न ही दुखी, न तो बड़ा है और न ही छोटा, भारी या हल्का, न तो छोटा और न ही लंबा, काला या सफेद। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप इसकी तुलना कर सकें। कोई कन्वेंशन उस तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम कहते हैं कि निब्बान का कोई रंग नहीं है। सभी रंग केवल कन्वेंशंस हैं। वह स्टेट जो दुनिया से परे है, वह वर्ल्डली कन्वेंशंस की पहुंच से बाहर है। इसलिए धम्म वह है जो दुनिया से परे है। यह वह है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं देखना चाहिए। यह भाषा से परे है। आप इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप केवल इसे रियलाइज करने के तरीकों और साधनों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने इसे स्वयं देख लिया है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है।